जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल में। और अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल ने हाजी हनीफ तैयब जो सरबराह हैं अल-मुस्तफ़ा के, गुज़श्ता कई बरसों से अवामुन्नास की खिदमत के हवाले से काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आने वाली नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर बचाने के लिए टोबैको से और नशे की आदत से बचाने के लिए जो इक़दाम किए गए, यकीनन आज एक मुआहदा किया गया। इस हवाले से देख सकते हैं कि यकीनन टोबैको के बाद क्या हशर हो जाता है आदमी का, और जो यकीनन फेफड़े और दीगर की जो अंदर की अज़ा हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाया करते हैं। मैं आप सबको अल-मुस्तफ़ा तशरीफ़ आवी पर खुशामदीद कहता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस शहर को और पूरे पाकिस्तान को और पूरे सूबे को तंबाकू से, सिगरेट नोशी से आज़ादी अता फरमाए। ज़ाहिर है कि ये जो लगे हुए आपके सामने दो स्टैंड आई, उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद अपने आप को हम तबाह करते हैं सिगरेट पीकर। ये धुआं जो अंदर जाकर फिर बाहर निकलता है, ये हमारे फेफड़ों को तबाह कर देता है। बेशुमार बीमारियों का सबब ये सिगरेट नोशी है। और इसी तरह से दूसरी बीमारियां जो इस मौजूदा नई जनरेशन में पैदा हो गई, हर मेडिसिन पे लिखा हुआ होता है कि इस मेडिसिन का कोई असफ़ायदा उनको नहीं होता जो शराब नोशी करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है होती है शराब नोशी। और मैं कमिश्नर ऑफिस कराची को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आज सुबह इस हवाले से मीटिंग हुई कि कराची को एक टोबैको फ्री सिटी बनाना है हमने। तो उस मीटिंग में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, KMC, तमाम डिपार्टमेंट्स के अमले, हेल्थ डिपार्टमेंट का अमला मौजूद था। और सबको जो है वो कमिश्नर ऑफिस, हमारे कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमन साहब की तरफ से बड़ा एक क्लियर मैसेज गया कि टोबैको जो है वो एक ऐसी लानत है जिसमें हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां जो है वो तबाह हो रही हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में और जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ जो है वो बड़ी आम देखी जाती है। तो मीटिंग में यही डिसाइड हुआ कि कमिश्नर ऑफिस कराची और उनकी पूरी टीम जो है वो मिनाज साहब और इनकी टीम के साथ है। हम इनके साथ मिल के इस कराची को टोबैको फ्री सिटी इंशाल्लाह बनाएंगे। और जहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। और दूसरा, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी हम इनके साथ हैं। हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी इनके साथ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि हम टोबैको को कंट्रोल कर सकें। ये जो अभी इस वक्त कराची में हमने स्मोक फ्री सिटीज़ का जो कंसेप्ट शुरू किया, ये कराची में मार्च 2020 से स्टार्ट लिया गया था कमिश्नर ऑफिस की तरफ से। कमिश्नर ऑफिस इटसेल्फ अब इस वक्त एक स्मोक फ्री पब्लिक प्लेस है और वहाँ पे हमारा जो है टोबैको कंट्रोल का डेस्क भी मौजूद है। इस्लामाबाद में 2014 में फेडरल गवर्नमेंट में उस वक्त कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन कैट में ये हमने शुरू किया था। फिर उसको 2017 में हमने पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको रेप्लिकेट करना शुरू किया। और 2020 से अब कराची के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू किया था। लेकिन आज ही कमिश्नर ऑफिस की तरफ से जो है हमें वो सपोर्ट मिल गई है कि हम कराची के 7वें अजला में जो है इसको एक्टिविटी को हम जो है वो करेंगे। और फिर इससे बढ़कर जो आज हमें अल-मुस्तफ़ा की तरफ से जो सपोर्ट मिली है, इसमें हम यकीनन ग्रास रूट लेवल पे जो कराची की आवाम है उस तक हमारी पहुंच अब बहुत आसान हो जाएगी। और हमें यकीन है कि जिस तरह बाकी अजला में हमें जो कामयाबियाँ मिली हैं वो शायद इस स्पीड से नहीं। कराची इनिशियली हमारे लिए मुश्किल था कि बहुत बड़ा शहर है और इसकी डायनामिक्स जो है वो हमारे फेडरल कैपिटल से या पंजाब के शहरों के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। लेकिन हमें जो मैक्सिमम सपोर्ट है वो कमिश्नर ऑफिस की तरफ से है, चूँकि ये गवर्नमेंट का एक अदारा है का बेसिकली सारा वो है प्रोजेक्ट। आज जबकि इसी हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज के से जो है ख़ास तौर पे इन्होंने अल-मुस्तफ़ा ने एक मुआहदा किया है। और मुआहदे के साथ साथ इनका ये भी कहना है कि यकीनन हम हाजी साहब का कहना है कि
मसाजिद के तवस्सुत से जो है लोगों को बताएंगे ताकि हर जुमे को बाकायदा सिगरेट के ख़िलाफ़ जो टोबैको तंबाकू नोशी हुआ करती है इसके ख़िलाफ़ किरदार अदा करने में अहम किरदार अदा किया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक अहम बात ये भी है कि आज बाकायदा मिनिस्ट्री हेल्थ की जानिब से ड्रग्स अलॉट की गई है और एक एग्रीमेंट किया गया है कमिश्नर कराची के दफ्तर में, और बाकायदा कमिश्नर कराची के दफ्तर में इनको ये ड्रग्स मिल गई है, जगह मिल गई है, ताकि शहर कराची में इस्लामाबाद के बाद शहर कराची के इलाक़ों में भी ये बाकायदा काम शुरू कर सकेंगे। जी।